अच्छा, तो एडमिन साइड को हमने कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अभी हम यूज़र साइड को देखते हैं। ठीक है, तो यूज़र साइड कौन सी है? यूज़र बेसिकली जब यहाँ से मेन अकाउंट कंट्रोल से लॉगिन हो जाता है यूज़र, तो वो लॉगिन होने के बाद अगर यूज़र टाइप 1 होती है तो वो किधर जाता है? यूज़र वाले टेबल में, फिर इंडेक्स डॉट पी एच पी पे जाता है। तो हम देख लेते हैं यूज़र वाले टेबल के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी। ठीक है, हम इधर से यूज़र को लॉगिन करते हैं। यहाँ से यूज़र लॉगिन होके आप देखें कि यूज़र वाले टेबल के अंदर इंडेक्स डॉट पी एच पी ओपन हो गई है। ठीक है, तो यूज़र बेसिकली क्या करता है? एनिमल्स उसको सिंपल नज़र आ रहे हैं, इसमें कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, डॉक्टर्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स, हैंडबुक्स, ये सारी चीज़ें सिर्फ व्यू कर रहा है। यहाँ पे कुछ भी एडिट या कोई बटन्स का काम नहीं है, सिर्फ हमने क्यूरी चला के ये पेजेस बनाए हैं और इसी तरह ही पेजेस हैं जिस तरह एडमिन के थे। सिंपल फ़र्क इसमें क्या है कि यहाँ पे एक्शन और हमने कोई बटन नहीं बनाया ऐड करने के लिए, एडिट करने के लिए या डिलीट करने के लिए। इसी तरह डॉक्टर्स के केस में भी, प्रोडक्ट्स भी, सर्विसेज भी, सारा कुछ। ठीक है, तो हम एक साइड से स्टार्ट होते हैं। हम सबसे पहले इंडेक्स डॉट पी एच पी को देखते हैं। ये सारी चीज़ें आपको समझ आ जानी चाहिए। हमने इसमें जो इमेज लगाया है, ठीक है, एसेट वाले फोल्डर में कोरेसल वन डॉट जे पी जी, इसकी हाइट विड्थ रखी है और बस। इसके बाद अगला हमारा पेज है एनिमल्स डॉट पी एच पी। एनिमल्स पे जाएँ तो एनिमल्स डॉट पी एच पी, इस पेज पे क्या हो रहा है जी? एनिमल्स डॉट पी एच पी, ये चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी सब। और यहाँ पे हमने क्या किया? सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एनिमल्स, एनिमल स्टेटस जिनका 1 है। तो इसका मकसद ये है कि एनिमल स्टेटस 1 का मतलब ये है कि एडमिन ने जो डिसेबल नहीं किया हुआ, डिसेबल हो तो उसकी एनिमल स्टेटस 0 होता है और जो इनेबल होता है उसका 1 होता है। तो हमने कहा है कि सिर्फ वो एनिमल्स जो हों जो इनेबल है। ठीक है, तो आगे वाइल लूप चलाई हमने। वाइल लूप चला के हमने एनिमल नेम सिर्फ डिस्प्ले किया हुआ है। ठीक है, जैसे कि आप देखें कि 1 2 3 काउंट हो रहा है और एनिमल नेम डिस्प्ले हो रहा है। 1 2 3 कैसे हो रहा है कि ये आई इज टू 0 है, इसमें हम आई प्लस प्लस कर देते हैं तो वो पहली रो में 1 आता है, आगे एनिमल का नेम आ जाता है, फिर नई रो आती है 2 आता है, फिर एनिमल नेम आ जाता है। ये ऐसे डिस्प्ले हो रहे हैं, जितने भी एनिमल एडमिन ने इनेबल किए होंगे वो यहाँ डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर्स डॉट पी एच पी, इसमें भी आप देखें तो सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डॉक्टर्स वेयर डॉक्टर स्टेटस इज इक्वल टू 1। ठीक है, जो डॉक्टर इनेबल होंगे वो आ जाएंगे। और वाइल लूप के थ्रू हमने डॉक्टर का नेम पहले हमने आई प्लस प्लस किया है कि 1 2 3 इस तरह डिस्प्ले होता जाएगा। आगे डॉक्टर नेम, स्पेशलाइजेशन, एक्सपीरियंस और कॉन्टैक्ट आ जाएगा और ये एंड वाइल होगा, जितने भी डॉक्टर होंगे वो सब प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह सर्विसेज को देखें तो सर्विसेज डॉट पी एच पी, इसमें सेलेक्ट ऑल फ्रॉम सर्विसेज, सर्विस स्टेटस जिनका 1 है। और उसी तरह हमने वाइल लूप चलाई है, पहले हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं, फिर सर्विस नेम, फिर डिस्क्रिप्शन, फिर फी और एंड वाइल। तो इस तरह क्या होता है कि सर्विसेज पहले 1, फिर सर्विस नेम, डिस्क्रिप्शन, फ़ी और फिर आगे 2 हो जाता है। फिर वो सारी चीज़ें इस तरह जितनी भी सर्विसेज इनेबल होती हैं वो सब इधर डिस्प्ले हो जाती हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट्स डॉट पी एच पी, इसमें भी तो एक फ़र्क ये है कि जो नए बार में हम इधर यूज़र रोल चेक कर रहे हैं। यूज़र रोल अगर यूज़र होगा तो उसको ये वाले नैव लिंक्स नज़र आएंगे। ठीक है, तो बेसिकली जब वो लॉगिन होता है और यूज़र वाले टेबल के अंदर इंडेक्स पे आता है या किसी भी फाइल पे जाता है तो वो सेशन में उसका यूज़र रोल, यूज़र सेव होता है तो इसलिए उसको ये नज़र आते हैं। ठीक हो गया, और यहाँ पे हम प्रोडक्ट्स सेलेक्ट ऑल फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट स्टेटस इज इक्वल टू 1। एनिमल की सूरत में भी, डॉक्टर की सूरत में, सर्विस की सूरत में सब सेम क्यूरीज हैं उसी तरह ही। और वाइल लूप चला के हमने प्रोडक्ट नेम और उसकी प्राइस डिस्प्ले कर दी है। प्रोडक्ट्स में प्रोडक्ट नेम और उसकी प्राइस, ये इस तरह टेबल वाइल लूप के थ्रू बन गया। अपॉइंटमेंट्स वाला टेबल, इसमें थोड़ा काम है यूज़र की तरफ से तो इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम हैंड बुक्स देख लेते हैं। हैंड बुक्स में हैंड बुक्स डिस्प्ले हो रही हैं और एक व्यू का बटन बना हुआ है। सिर्फ व्यू बटन पे क्लिक करने से एक टारगेट ब्लैंक की वजह से नई टैब ओपन होती है और इधर वो बुक जो भी होती है वो डिस्प्ले हो जाती है। हैंड बुक डॉट पी एच पी, इसमें हमने क्यूरी चलाई है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम हैंड बुक्स। ठीक है, और हैंड बुक टाइट पहले हम आई प्लस प्लस करते हैं, फिर हैंड बुक टाइटल देते हैं और आगे व्यू का बटन बना हुआ है।
तो जो भी रो होती है उसकी फाइल इस इधर आ रही होती है, ठीक है। एसेट वाले फोल्डर में, हैंडबुक वाले फोल्डर में रो की फाइल, ठीक है। हैंडबुक्स वाले टेबल में फाइल वाला कॉलम, ठीक है। हैंडबुक्स वाले टेबल में फाइल के कॉलम में फाइल आ रही होती है, ठीक है। तो जो भी वो प्रिंट होती है ना, तो उसकी उसकी फाइल यहाँ पे आती है, ठीक है। इस बटन के आगे, इस बटन के बैक एंड पे आप क्लिक करें तो देखें ये एसेट वाले फोल्डर में, हैंडबुक वाले फोल्डर में आगे फाइल का नेम आ रहा होता है, ठीक है। जो भी फाइल होती है वो डिस्प्ले होती है। तो इसको हम एसेट वाले फोल्डर में कहते हैं, हैंडबुक वाले फोल्डर में, और आगे PHP इको कर रहे हैं इस रो की फाइल, जो भी रो प्रिंट हो रही है इसकी फाइल के अंदर जो भी एड्रेस सेव है वो यहाँ जाता है। और ये व्यू का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करने से href क्या है, लिंक, कि ये किस पेज पे जाएगा, इस पेज पे जाएगा। इस पेज पे जाएगा तो रो को फाइल जो भी होगा वो ऑब्वियसली एसेट वाले फोल्डर में पड़ी हुई है, हैंडबुक वाले फोल्डर में है वो फाइल, और वो फाइल इधर ओपन हो जाती है। इसका टारगेट हमने ब्लैंक रखा हुआ है, जिसकी वजह से वो नई विंडो में ओपन होती है। अभी हमारा रह गया सिर्फ अपॉइंटमेंट्स वाला, अभी हम देखते हैं इसको। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स नहीं है एडमिन की तरह, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ वही अपॉइंटमेंट्स शो होनी है जो सिर्फ यूज़र की हैं, यूज़र की अपनी अपॉइंटमेंट्स, और एक ऐड न्यू अपॉइंटमेंट का बटन है जिसके अंदर वो अपनी इन्फॉर्मेशन देता है, सेव करता है, तो वो अपॉइंटमेंट वाले टेबल में सेव हो जाती है। पहले हम देख लेते हैं कि अपॉइंटमेंट डिस्प्ले कैसे होती हैं, उसके बाद देखेंगे कि ऐड कैसे करते हैं। appointments.php, अच्छा, माई अपॉइंटमेंट्स लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है व्यू अपॉइंटमेंट्स इन्फो, ये ठीक है। और ऐड न्यू अपॉइंटमेंट का बटन बना हुआ है, ये किधर जाता है, ऐड अपॉइंटमेंट डॉट PHP पे जाता है, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम अपॉइंटमेंट्स, इसको डॉक्टर के साथ ज्वाइन करते हैं कि अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में डॉक्टर आईडी और डॉक्टर वाले टेबल में डॉक्टर आईडी इक्वल हो। इस तरह एनिमल के साथ लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं कि अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में एनिमल आईडी और एनिमल वाले टेबल में एनिमल आईडी सेम हो। मैं इस चीज़ को ऐसे एक्सप्लेन करूँ कि अगर आप यहाँ देखें अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में, तो यहाँ पे यूज़र आईडी भी सेव हो रही होती है, डॉक्टर आईडी भी आ रही होती है, एनिमल आईडी भी आ रही होती है। तो अगर आप कहें कि यहाँ पे अगर कैसे ज्वाइन कर रहे हैं एनिमल को, अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में एनिमल आईडी और एनिमल वाले टेबल में एनिमल आईडी बराबर हो, तो अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में अगर एनिमल आईडी 1 है और एनिमल्स वाले टेबल में 1 वाली आईडी हमें चाहिए, ठीक है। एनिमल वाले टेबल में एनिमल आईडी 1 को नहीं देखते, हम 2 को देखते हैं क्योंकि 1 है ही नहीं है, तो इसलिए उधर डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। एनिमल आईडी 2 अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में, और एनिमल वाले टेबल में 2 कौन सी है, कैट है, तो इसका मतलब है ये जो अपॉइंटमेंट है ये कैट की अपॉइंटमेंट है, ठीक है। इसी तरह अगर देखें कि डॉक्टर डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट को कैसे ज्वाइन करें कि अपॉइंटमेंट वाले टेबल में डॉक्टर आईडी और डॉक्टर्स वाले टेबल में डॉक्टर आईडी बराबर हो, तो ये आप देखें कि अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में डॉक्टर आईडी 3 या 5 आ रही हैं, ठीक है। इस तरह डॉक्टर वाले टेबल में आप देखें तो इस जो 3 वाली थी वो डॉक्टर उस्मान शाह होगा, ठीक है। इस तरह 5 वाले में डॉक्टर माया खान होगी। तो वो इस तरह आपस में रिलेट कर रही होती हैं चीज़ें कि ये अपॉइंटमेंट जो सेव है इसमें डॉक्टर आईडी ये वाली सेव होगी इसलिए ये डॉक्टर आ रहा है, इसमें डिफरेंट डॉक्टर आईडी होगी इसलिए ये डिस्प्ले हो रहा है। जिस डॉक्टर के साथ होती है अपॉइंटमेंट वो सेव हो जाती है। वो कैसे सेव होती है कि जब आप एडिंग अपॉइंटमेंट करते हैं तो यहाँ से डॉक्टर सेलेक्ट करते हैं, तो ये इसकी आईडी होती है, ठीक है। ये आईडी जब आप अपॉइंटमेंट सेव करते हैं तो ये आईडी उधर अपॉइंटमेंट वाले टेबल में सेव होती है, ठीक हो गया। और आगे हमने क्या किया कि वाइल लूप चलाई है। पहले हम डॉक्टर का डाटा उधर डिस्प्ले कर देते हैं, फिर एनिमल का डाटा डिस्प्ले कर देते हैं, फिर सर्विसेज का सर्विस और सर्विस फ़ी देते हैं, फिर डेट और टाइम देते हैं। डेट क्योंकि डिस्प्ले होती है, टाइम जब एडमिन अपडेट करता है अपॉइंटमेंट को अप्रूव करता है तो टाइम आ जाता है। और आगे हमने कहा कि अगर स्टेटस 0 है तो उधर पेंडिंग आ जाएगा, 1 हो स्टेटस उसका तो कन्फर्म्ड आ जाएगा, 2 होगा तो कंप्लीट आ जाएगा। तो अभी ये दोनों कंप्लीट आ रही हैं क्योंकि एडमिन ने इनको अप्रूव किया हुआ है। तो जब एडमिन इसको नई अपॉइंटमेंट हम सेव करेंगे तो वो इधर पेंडिंग आ रही होगी, एडमिन जब उसको अप्रूव करेगा तो अप्रूव्ड आ जाएगी, या फिर कंप्लीट हो जाएगी तो कंप्लीट आ जाएगी, ठीक है। जो कंप्लीट है देख लें इसका टाइम आ रहा है, अदरवाइज नई अपॉइंटमेंट सेव करें तो उसका टाइम नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आगे
जब नई अपॉइंटमेंट्स हम एक ऐड करके देख लेते हैं, हम जब इसको सेव करते हैं देखें इसका स्टेटस पेंडिंग आ रहा होगा, ठीक है। और इससे आगे पेंडिंग की सूरत में दो बटन होते हैं, एक एडिट का, इन केस आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं, कुछ डेट चेंज करना चाह रहे हैं, जब तक एडमिन इसको अप्रूव नहीं करता तब तक आप इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अप्रूव होने की सूरत में एडिट और डिलीट के बटन ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि ऐड अपॉइंटमेंट भी उसी टेबल पे जाता है, ठीक है। ये लेकिन ये एम्प्टी आता है, लेकिन एडिट की सूरत में क्या होगा, ये अपॉइंटमेंट फिल्ड आ रही है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इसको हम देख लेते हैं। एडिट और डिलीट बेसिकली और ऐड अपॉइंटमेंट, तीन बटन है, इसमें से ऐड और एडिट दोनों चीज़ें हो रही हैं ऐड अपॉइंटमेंट डॉट PHP पे, ठीक है। यहाँ पे वैसे हमने क्या सारे वेरिएबल एम्प्टी रखे हुए हैं, जब ऐड कर रहे हों ये उसके लिए, और जो अगर एडिट हो रही होगी तो हम अपॉइंटमेंट से सिलेक्ट कर लेते हैं और सारे इन वेरिएबल्स में उसकी वैल्यू आ जाती है, जो भी वैल्यू होती है, ठीक है। ऐड की सूरत में देखें ये एम्प्टी है, और जब एडिट कर रहे होते हैं तो वो सारी वैल्यूज़ अंदर आई हुई होती हैं, ठीक है। तो नीचे हमने फॉर्म बनाया है, फॉर्म के अंदर हम पहले हमने देखें कि डॉक्टर सिलेक्शन के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, इसमें सारे डॉक्टर आ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम डॉक्टर्स, यहाँ पे डॉक्टर स्टेटस 1 है तो वाइल लूप के थ्रू हम इसको फिल कर देते हैं, ये ड्रॉप डाउन को। इस तरह एनिमल में भी हम सिलेक्ट ऑल फ्रॉम एनिमल्स, और वो भी हम वाइल लूप के थ्रू फिल करते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट जो भी है वो इसी तरह होती है, यहाँ पे हम फिल कर देते हैं इनको, इसको भी देख लें, और इस तरह सर्विसेज को भी, ठीक है। तो ये हमने जो इनपुट फील्ड्स बनाई हैं, पेट नेम और जेंडर के लिए हमने मेल और फीमेल का दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, ये सेलेक्ट टाइप है इनपुट फील्ड की। इस तरह ब्रीड, इसके लिए हमने टेक्स्ट टाइप की ब्रीड ली हुई है, एज के लिए हमने टाइप नंबर रखा हुआ है, डेट के लिए हमने टाइप डेट रखी हुई है, ठीक है। अपॉइंटमेंट एडिट आईडी की सूरत में उधर अपडेट का बटन बनेगा, और अदरवाइज उधर ऐड आईडी का बटन बनेगा, ठीक है। सेव का बटन बनेगा, इसका नेम ऐड आईडी होगा, इसका एडिट आईडी होगा, ठीक है। ये किधर जा रहा है, मैनेज अपॉइंटमेंट से जा रहा है, ये वाला फॉर्म सारा फिल हो गया। अपॉइंटमेंट ऐड आईडी की सूरत में क्या होता है, हम वो सारी फॉर्म से वैल्यूज़ ले लेते हैं, इंसर्ट कर देते हैं अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल में, ठीक है। सारे कॉलम के नाम दिए हैं, उसके बाद वैल्यूज़ में हमने ये सारे वेरिएबल दे दिए हैं। तो इसमें से अपॉइंटमेंट स्टेटस हमने 0 दिया हुआ है, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट सेव हो जाती है, और अगर एडिट करना हो तो अपॉइंटमेंट्स सारी उसी तरह हम उस फॉर्म से ले लेते हैं। हम कहते हैं कि डॉक्टर आईडी भी अगर ज़ीरो है, एनिमल आईडी ज़ीरो है, सर्विस आईडी ज़ीरो है, जेंडर ज़ीरो है, तो क्या होगा, फिल द फॉर्म करेक्टली का आ जाएगा। क्योंकि हम इसको ऐसे करें, अगर एडिट कर रहे हो हम और इसमें ये डॉक्टर सेलेक्ट नहीं किया और हम इसको सेव करें, तो वो कहेगा फिल करो पहले, ठीक से सारे फॉर्म फिल होंगे तो ये सबमिट होगा, ठीक है। उसके बाद हम अपडेट कर देते हैं अपॉइंटमेंट्स को, जो भी नई वैल्यूज़ उसने एडिट की होती हैं वो सक्सेस का मैसेज या एरर का मैसेज आ जाता है। इस तरह अगर डिलीट करना हो तो अपॉइंटमेंट डेल आईडी का बटन क्लिक हो तो उससे अपॉइंटमेंट आईडी ले ली जाती है, डिलीट कर देते हैं अपॉइंटमेंट्स वाले टेबल को जहाँ पे ये आईडी होती है, सक्सेस या एरर का मैसेज दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स वाला पेज कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम ना ये सपोर्ट वाला देख लेते हैं। यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन पोस्ट करता है, इसमें आस्क क्वेश्चन का है, एडमिन की सूरत में यहाँ पे आंसर क्वेश्चन का था, ठीक है। वहाँ पे बटन बना हुआ था, नॉट आंसर येट की जगह वहाँ पे एडमिन आंसर कर लेता था। तो हम इसको देख लेते हैं एडमिन सपोर्ट डॉट PHP को। यहाँ हम क्या कर रहे हैं कि जितने भी क्वेश्चन इस यूज़र ने आस्क किए होते हैं वो पेस्ट करने होते हैं। हम कहते हैं सेलेक्ट ऑल फ्रॉम क्वेश्चंस वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस, और यूज़र आईडी कौन सी होती है, सेशन की यूज़र आईडी, जो भी बंदा लॉगिन होता है उसकी आईडी यहाँ पे डिस्प्ले होती है, ठीक है। और जो बंदा लॉगिन होता है, जो भी यूज़र लॉगिन होता है, उसके जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो सिलेक्ट हो जाते हैं। वाइल लूप चला के हम उसको क्वेश्चन आस्क पेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर वो क्वेश्चन आस्क का स्टेटस 0 है तो हम लिख देते हैं नॉट आंसर्ड येट, और अगर 1 है तो वहाँ पे एडमिन का आंसर पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो एंड वाइल हो जाता है, मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं अगर एडमिन आंसर किया हो तो वहाँ पे ये आ जाता है,
अगर ना हो तो यहाँ पे ये वाला बन जाता है नॉट आंसर्ड येट का, ठीक है। और यहाँ पे एक बटन हमने बनाया है आस्क क्वेश्चन का, ये इस पर क्लिक करें तो ये आता है यहाँ पे क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन करके आप सेंड करते हैं तो वो सेव हो जाता है, ठीक है। और ये देखिए ऊपर आ गया। तो इसका आस्क क्वेश्चन डॉट PHP को देख लेते हैं। इसमें हमने इनपुट फील्ड में टेक्स्ट एरिया बनाया है, इसका नाम हमने क्वेश्चन आस्क्ड रखा हुआ है, और क्वेश्चन ऐड आईडी बटन का नाम है जो सेंड करता है बटन, ठीक है। और ये जाता किधर है, मैनेज क्वेश्चंस डॉट PHP पे। क्वेश्चन ऐड आईडी का बटन अगर क्लिक हुआ है तो इससे यूज़र आईडी भी ले लेता है, यूज़र आईडी जो सेशन आईडी होती है जो बंदा लॉगिन होता है। और क्वेश्चन आस्क्ड उस इनपुट फील्ड से ले लेते हैं जो क्वेश्चन टाइप किया गया होता है, और हम कर दे इंसर्ट कर देते हैं क्वेश्चन वाले टेबल में, यूज़र आईडी देते हैं, क्वेश्चन आस्क्ड और क्वेश्चन का स्टेटस। तो क्वेश्चन का स्टेटस हम 0 पेस्ट करते हैं क्योंकि एडमिन ने भी इसका आंसर करना होता है, और जब एडमिन इसका आंसर करता है तो ये इसका स्टेटस चेंज होके 1 हो जाता है, ठीक है। और ये जब पेस्ट क्वेश्चन इंसर्ट हो जाता है टेबल में तो हम कह देते हैं क्वेश्चन एडेड, और अदरवाइज हम कह देंगे एरर है, और जो भी एरर होगा वो हम एरर डिस्प्ले कर देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह इस यूज़र साइड की भी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। और लॉग आउट बटन पे एक लॉग आउट फाइल है, तो लॉग आउट पे क्या होता है, अगर यूज़र रोल हो और यूज़र रोल को भी हम अनसेट कर देते हैं, इस तरह यूज़र आईडी को भी अनसेट कर देते हैं, यूज़र नेम को भी अनसेट कर देते हैं, और हेडर लोकेशन के इधर लॉगिन डॉट PHP पे चली जाती है। तो जितने भी सेशन के अंदर जो भी वेरिएबल सेव होते हैं हम उनको अनसेट करते हैं, और दोबारा लॉगिन अगर कोई नया यूज़र होता है तो उसके अपने सेशन सेट हो जाते हैं, उसका अपना नाम आ जाता है, उसकी अपनी आईडी आ जाती है। तो लॉग आउट की सूरत में सारे सेशन हम सेट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये सारे आपके प्रोजेक्ट का रिव्यू ये था। और बाकी अगर आपके क्वेश्चंस हुए तो आप बाद में पूछ लीजिएगा मुझसे।